ताम दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये। ये संकल्प कर देना है कि यहाँ हम जो है आचार्यादिभ्यः मनसोद्दिष्टा, मन में जो धारण किया कि भाई ये दक्षिणा हम इसकी देंगे, है ना, वो तो पहले से ही सुनिश्चित होता। अच्छा, फिर प्रधान पीठदानाम् अथाभिषेकः उत्तर भोजन। अच्छा, छाया पात्र दान का भी एक होता है। क्षेत्रपाल के बाद जो है ना छाया पात्र दान का, यहाँ दे रहा, अब दे रहा है, यहाँ दे रहा है, ये यहाँ देते हैं। लेकिन कई लोग जो है क्षेत्रपाल के साथ ही वहीं कर देते हैं जब निकालते हैं, है ना, तो वो छाया पात्र दान भी कर देते हैं। अब उसका भी जो है उसमें स्पष्ट क्लियर तो ये लिखा था आचार्य के लिए देना है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सा भी आचार्य इसमें राजी नहीं होगा कि मैं छाया पात्र दान लूँगा। लोगे? कोई राजी नहीं होता कि हम लें, वो लोपे हो गए विधान। छाया पात्र आप बताओ, यजमान अपनी छाया देखेगा, हैं, अब उसको फिर आप खाओगे उस घी को? बताओ तो कौन सा आचार्य है जो खाना चाहता है उस घी? कोई खाएगा? कोई नहीं लेगा, है ना। तो वो भी इसलिए, वो भी सब ऐसे ही उसको भी वहीं फेंकवा देते थे, वो कोई लेता ही नहीं था, हैं। अब क्यों लेगा कोई? ठीक, अब फिर क्षमापन जो है प्रार्थना कर देनी है। अच्छा, फिर देवताओं का विसर्जन, है ना, तो यहाँ यजमानः देशकालो संकीर्त्य, अर्थात देव विसर्जन में यजमानः देशकालो संकीर्त्य अमुकशर्माहं ग्रहशान्तिकर्माङ्गत्वेन स्थापितानां नवग्रहादिमण्डलदेवतानाम् उत्थापनं करिष्ये इति संकल्प्य स्थापितदेवान् अग्निं च सानुनयं पुष्पाक्षतैः विसृजेत्। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इत्यादि मंत्र हैं। इसमें खास बात यह है कि गणेश लक्ष्मी, ये क्योंकि ये शास्त्र में लिखा नहीं है ना, गणेश लक्ष्मी जी श्री समृद्धि धर्म कर्म ये सब हमारे घर में रहे, है ना। और सारे देवताओं का आप विसर्जन कर दो, फिर यजमान का कैसे कल्याण होगा? नहीं, गणेश लक्ष्मी धर्म कर्म, और धर्म कर्म भी रखना है, नहीं दोबारा कैसे बुलाएगा यजमान आपको? क्यों? धर्म कर्म श्री समृद्धि सुख शांति सदैव हमारे घर में विद्यमान रहें। अन्य देवताओं को हम उन्हीं के दिव्य धामों में भेजते हैं, पुनरागमनाय च, पुनः शुभ कर्म में बुलाने के लिए। तो बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और फिर जो है आशीर्वाद और प्रसाद देना, ये भी मैंने यहाँ देखा, ये भी यहाँ चल नहीं रहा। चल रहा है? नहीं देता है प्रसाद, कोई देते नहीं, वो अपने आप बांट लेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये मुख्य पुरोहित के हाथ से हैं प्रसाद लेना चाहिए यजमान को। हमारे यहाँ पूरा अभी ये विधान खत्म नहीं हुआ है, यहाँ मैंने देखा नहीं चल रहा है। आप लोग करते हो क्या? लेकिन कई जगह मैंने देखा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। हाँ, चरणामृत देना है, ठीक है, चरणामृत देना है, प्रसाद देना है, आशीर्वाद जो है वो मंदिर। आचार्य यजमानाय प्रसादार्पणं कुर्यात् इति शिवम्। पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणामुदयस्तव। ततः आचार्यः यजमानाय प्रसादार्पणं कुर्यात्। एक बात यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दी है कि नहीं दी है, देखो ना, रक्षा सूत्र जो है लास्ट में भी बांधा जाता है, और कुछ लोग पहले बांध देते हैं, लेकिन वैसे पहले का विधान दिया कहाँ दिया? तिलक आशीर्वाद से पहले, एक बार निकाल दो जरा, क्रम कहाँ है बता दीजिए, कहाँ? यजमान का जो है कहाँ से पहले बोला? विसर्जन के बाद, देव विसर्जन के बाद पहली बात जो है वो रक्षाबंधन। आप लोग कब करते हैं? आरंभ में तो हमने वहां जो है ना सबका किया था। कहाँ किया था?
आचार्य आदि वर्ण में, वो तो वहाँ किया था हमने, ठीक है, वो तो क्या था, वर्ण का था। अब ये रक्षा सूत्र दे रहे हैं दोबारा। वो क्या था, वो केवल उसके वर्ण के लिए और यजमान को भी बंधन के लिए कि भाई इतने दिन का नियम है। अब उस नियम को तो खोलेंगे, उसका तो सब यजमान, सब ब्राह्मण भी जो अपना खोल देगा ना, नियुक्ति पत्र अब तोड़ देना है भाई, काम पूरा हो गया है ना, तो वो तो हटा दिया भाई, ब्राह्मण सब अपना खोल देते हैं, ठीक है। और यजमान क्या है कि अगर वो पहले बांध दिया, वो तो नियम के लिए बंधन था, तो वो उसको हम खोल देंगे। यहाँ रक्षा सूत्र वैसे असली विधान ये है। अब आप बात समझ गए ना, इसको लंबा भी चला सकते हैं। अब वो तो केवल नियम के लिए बांधा था, देखो सही बात तो यही तो विचार करना है हम लोगों को, नहीं तो फिर विद्वत्ता किस बात की, क्यों भाई, वो बंधन हमारा किस लिए था, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते, तो वो तो प्रसाद वहाँ तक हो गया। लेकिन ये वाला जो है, मंत्रों को भले ही आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं इनको, लेकिन ये रक्षा सूत्र है, पता नहीं कब करेगा दोबारा यज्ञ, क्यों, वो बंधन था, उस बंधन से छूट गया, लेकिन ये रक्षा बंधन किया हमने, ये उसके लिए रक्षा सूत्र बंधन, ठीक है जी। वो नियम में बंधन किया था, वो नियम में बांधा था कि ये नियम जो है हमारे भी हैं, भवन्तु भवताम अपि हैं, असत्य भाषण माँ असत्य भाषणा संतु माँ संतु पर निंदकाः हैं, दूसरे की निंदा नहीं करनी है, तो बहुत बड़ा नियम है, हैं। तो देखो आप लोग कितना इसको हम लोग पालन कर सकते हैं, ये बहुत ध्यान देना है, क्यों हम अपने लिए ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो है दूसरा सुधरेगा, आप सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसलिए जो है पहले अपने ऊपर घटाना है, तभी दूसरे को हम बोल सकेंगे। निज में शासन तब अनुशासन, निज में शासन तब अनुशासन, तो अनुशासन इसी लिए बोलते हैं उसको। अनु इसलिए लगा माने पश्चात, तो पहले अपने अंदर करें ना, तो ये आचार्य क्या करता है, पहले अपने अंदर जो है उसको विकसित करता है तब। तो ठीक है, आप लोगों का ये भी कार्यक्रम इसका भी संपन्न हुआ। अब आगे हम 16 संस्कारों का थोड़ा सा उनका विधान, नक्षत्र किस नक्षत्र में, मुहूर्त, उनका मुहूर्त, और थोड़ा थोड़ा जो है उसका विधि का और विवाह विधि का पूरा सा थोड़ा सा खुलासा करेंगे, ठीक है। उपनयन आदि, इसमें उपनयन और विवाह ये बड़े संस्कार हैं, तो इनका करेंगे, तो ये संपन्न हो जाएगा। और जो कुछ रह गया है, यही रह गए।